देखिए, केमिकल बॉन्डिंग का हम एक और टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को डेटिव बॉन्डिंग भी कहते हैं। देखो, ये टर्म कोऑर्डिनेट, इसका मीनिंग आप लोगों को पता होगा। इसका मतलब होता है सहयोग करना। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किसी को डोनेट कर दिए जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता, इनकी शेयरिंग होती है किसी अदर एटम के साथ। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो डोनर कहलाता है, और जो इसको एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर कहलाता है। तो इस तरह से जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही एटम के द्वारा शेयर किए जाते हैं, और इस तरह से जो बॉन्डिंग होती है इसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्डिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड वेयर बोथ इलेक्ट्रॉन इन द शेयर्ड पेयर कम फ्रॉम द सेम एटम। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक ही एटम के द्वारा दिए जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड से ये किस तरह से अलग है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जो भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो दोनों ही एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन सेम एटम के द्वारा शेयर किए जाते हैं। तो इस तरह जो बॉन्ड बनता है इसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इन अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वन एटम, जिसको हम डोनर कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है टू द अनदर एटम विच इज़ कॉल्ड एक्सेप्टर एटम विच हैज़ एन एम्प्टी ऑर्बिटल। इस एक्सेप्टर ऑर्बिटल के अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके के थ्रू ये बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो साइन की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो साइन का जो हेड है वो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है। जैसे यहाँ पर ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, तो ए यहाँ पर डोनर एटम होगा जिसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी को डोनेट किए होंगे, ये एक्सेप्टर एटम होगा। ध्यान दें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल अमोनियम आयन का लिया है, NH4। अमोनियम आयन में NH3 होता है। ये यहाँ पर पॉजिटिव गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होगा। देखिए, एक्चुअल में नाइट्रोजन जो है इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, तब ये अमोनिया कहलाता है। लेकिन जब एक हाइड्रोजन आयन इस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है तब NH4+ का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स हैं इसे हम लोन पेयर कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को हम, जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, ये लोन पेयर कहलाते हैं। ये लोन पेयर जो है हाइड्रोजन आयन H+ यानी कि प्रोटॉन के साथ शेयर किए गए हैं। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। द अमोनियम आयन इज फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया NH3 and a hydrogen ion. Ammonia has a lone pair of electron on the nitrogen atom which is donate to the hydrogen ion, है ना। अमोनिया के पास नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर है जो कि हाइड्रोजन आयन को दिया गया है। इन दिस रिएक्शन नाइट्रोजन in NH3 donates its lone pair to electron to the H+ ion forming a coordinate bond. As a result, the ammonium is created where all 4 hydrogen atoms are covalently bonded to nitrogen, but one bond is a coordinate bond. ठीक है, तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड को समझा सकते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी है वो आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बीच की होती है ना, उनके बीच में लाई करती है इनकी सभी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।